मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग मैथमेटिक्स की क्लास में चैप्टर नंबर 6 बी माई मल्टीपल आई विल बी योर फैक्टर चैप्टर का नेम है। इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि मल्टीपल क्या होते हैं और फैक्टर क्या होते हैं। ठीक है ना। यहाँ चैप्टर का मतलब है बी माई मल्टीपल, मेरे मल्टीपल हो जाओ, मैं तुम्हारा फैक्टर बनूंगा। ठीक है ना। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं कि मल्टीपल क्या है और फैक्टर क्या है, तब इस चैप्टर को आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ समझिए, देखिए मल्टीपल लिखा है, ये डिफिनीशन लिखी मल्टीपल की। मल्टीपल मल्टीपल मीन्स टू राइट द टेबल ऑफ दैट नंबर। मल्टीपल क्या होता है, किसी भी नंबर का टेबल्स होता है। ठीक है ना। जैसे एग्जांपल है मल्टीपल ऑफ थ्री। थ्री के मल्टीपल क्या होंगे? थ्री। थ्री के मल्टीपल थ्री भी होगा, सिक्स भी होगा, 9, 12, 15, 18, ऐसे जितने भी थ्री से डिवाइड होंगे वो सभी क्या होंगे? मल्टीपल होंगे। अब देखिए टेबल का मतलब ये नहीं कि थ्री से यहाँ पे 30 तक केवल लेना है, मीन्स 30 के आगे भी, जैसे 33, 36, ठीक है ना। जो भी थ्री से डिवाइड होते हैं वो सभी क्या है? थ्री के मल्टीपल्स हैं। ठीक है ना। मल्टीपल मीन्स टू राइट द टेबल ऑफ दैट नंबर, जिसका कोई एंड नहीं होता और ये कंटिन्यू ऐसे कंटिन्यू चलती रहती है। ठीक है ना। तो मल्टीपल मीन्स टू राइट द टेबल ऑफ दैट नंबर, उस नंबर की जो टेबल होती है वही क्या होती है? मल्टीपल्स होते हैं वो। अब सेकंड है फैक्टर। फैक्टर क्या है? कारक, जो हिंदी बोलते हैं। फैक्टर क्या है? अ नंबर विच कैन डिवाइड गिवन नंबर एग्जैक्टली इज कॉल्ड द फैक्टर ऑफ दैट गिवन नंबर। आप ये समझना है कि कोई एक नंबर है, वो नंबर जिस जिस नंबर से डिवाइड हो जाता है वो उसके सभी क्या है? फैक्टर है। एग्जाम्पल को समझिए यहाँ पे। फैक्टर ऑफ 12, ठीक है ना। 12 के फैक्टर क्या है? और किससे किससे डिवाइड होता है? 1 से भी डिवाइड हो जाता है, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और 12 से। जैसे 1 12 जो 12 होता है, 2 6 जा 12 होता है, 3 4 जा 12 होता है और 4 3 जा 12 होता है, 6 जा 12 होता है और 12 1 जा। ठीक है ना। तो इस तरीके से जो भी नंबर्स 12 को डिवाइड करते हैं, मीन्स जो भी नंबर 12 को डिवाइड करते हैं वो सभी क्या है? फैक्टर है। मीन्स 12 के फैक्टर क्या है? ये सभी क्या है? फैक्टर है। किसके फैक्टर है? 12 के। ठीक है ना। ये फैक्टर है, 12 के फैक्टर है। ठीक है ना। यहाँ और यहाँ पे क्या था? मल्टीपल, सॉरी एक मिनट। हाँ, यहाँ पे क्या था? यहाँ पे ये था कि जो मल्टीपल थे, ठीक है ना, मल्टीपल थ्री के थे, ये जो उसकी टेबल होती है, और यहाँ पे फैक्टर। समझ गए होंगे कि मल्टीपल क्या होते हैं और फैक्टर क्या होते हैं। इसी तरीके हम आगे चैप्टर में चलते हैं। तो यहाँ पे स्टोरी से स्टार्ट करते हैं, द माउस एंड द कैट। ठीक है ना। द माउस एंड कैट की स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैं रीड कर रहा हूँ। द हंग्री कैट इज ट्राइंग टू कैच कुंजन द माउस। जो हंग्री कैट है वो कुंजन माउस को, जो चूहा है उसको पकड़ने का प्रयास कर रही है। कुंजन इज नाउ ऑन द 14th स्टेप। ठीक है ना। कुंजन कहाँ पे है? 14 स्टेप पे है। ये देखो कुंजन है, दिखाई दे रहा है आपको? ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कुंजन है, 14 स्टेप पे है। और जो कैट है वो कैट है, ये कैट को देख लीजिए। एंड इट कैन बी जंप 2 स्टेप अ टाइम। तो कुंदन जो है 14 स्टेप पे है, लेकिन 2 स्टेप एक बार में जंप करता है। इसी तरीके द कैट इज ऑन द 3rd स्टेप। देखो कैट कहाँ पे है? 3rd पे है। ठीक है ना। और वो एक बार में कितने स्टेप कर रही है? देखो यहाँ पे लिखा है सी कैन जंप 3 स्टेप एट ए टाइम। जो कैट है एक बार में 3 स्टेप जाती है और जो माउस है एक बार में 2 स्टेप जाता है। ठीक है ना। इट कैन हाइड इन द होल। देखिए यहाँ पे जब द माउस इट रीचेड 28, अगर माउस 28 पे पहुंच जाता है तो इट कैन हाइड इन द होल, वो अपने आप को होल में छुपा लेता है। ठीक है ना। फाइंड आउट वेदर द माउस कैन गेट अवे सेफली। अब आपको ये फाइंड करना है कि माउस सेफली से भाग जाता है कि नहीं भाग पाता है। तो ये आगे क्वेश्चन इसके इसी से दिए हुए हैं, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। यहाँ पे क्वेश्चन नीचे देखिए, ए पार्ट में द स्टेप ऑन विच द माउस जंप। आपको वो स्टेप बताने हैं जिसमें माउस क्या करता है? जंप करता है। ठीक है ना। बी पार्ट क्वेश्चन, द स्टेप ऑन विच द कैट जंप। बी पार्ट में ये बताना है कि वो स्टेप बताने हैं जिसमें कैट जंप कर रही है। ठीक है ना। थर्ड पे द स्टेप ऑन विच द बोथ कैट एंड माउस जंप कर रहे हैं।
थर्ड वे आपको यह बताना है कि दोनों किस पे जंप करना है, ठीक है ना। नेक्स्ट बी पार्ट है, कैन द माउस गेट अवे, क्या माउस भाग जाता है, बच जाता है सेफली, तो ये आपको पता करना है, ठीक है ना। बारी बारी से हम एक बार देखते हैं इनको। तो सबसे पहले देखते हैं माउस का। माउस कहाँ पर है, माउस है आपका 14 स्टेप पे, ठीक है ना। तो माउस आपके 14 स्टेप से चलना स्टार्ट करेगा। तो यहाँ देखिए माउस कहाँ पे जा रहा है, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, दो दो स्टेप जा रहा है ना। माउस क्या क्या जंप कर रहा है, माउस एक बार में 2 स्टेप जा रहा है। तो 14 से स्टार्ट करेगा तो 14 के बाद कहाँ जाएगा, सीधे 16 पे जाएगा, फिर 16 के बाद 18 में, 18 के बाद 20 से 22, 24, 26 और 28 तक पहुंच रहा है ना। ये देखा रीच 28 और 28 पे अपने आप को छिपा लेता है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे 14 में था, 14 से जंप किया तो 16 आया, 16 से 18, 18 से 20, 20 से 22, 22 से 24, 24 से 26, फिर इसके बाद 28 पे पहुंच जाएगा, ठीक है। इस तरीके वो जंप कर रहा है। नेक्स्ट है स्टेप ऑन विच कैट जंप। अब कैट किस पे जंप कर रही है, चलिए देखते हैं। तो कैट इस तरीके जंप कर रही है। द स्टेप ऑन विच कैट जंप, तो 3 पे थी, ठीक है ना। कैट कहाँ पे थी, 3 पे, तो 3 से कहाँ पे जाएगी, 3 से आ जाएगी 6 पे, ठीक है ना। तो ये 3 है, 4, 5, 6 पे ऐसे आ जाएगी, ठीक है ना। फिर कहाँ पे आ जाएगी, 9 पे, इस तरीके 9 पे आएगा, फिर 9 के बाद 12 पे, इस तरीके जंप करेगी। 3 स्टेप बार में जंप करेगी। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है 3 के बाद 6 में जाएगी, 6 के बाद 9 में, 9 के बाद 12, 12 के बाद 15, 15 के बाद 16, फिर 21, 24 एंड 27 पे, ठीक है ना। तो इस तरीके वो जंप कर रही है कैट। नेक्स्ट है द स्टेप ऑन विच बोथ द कैट एंड माउस जंप, दोनों कहाँ कौन से नंबर पे जंप कर रहे हैं। तो दोनों को देखिए कॉमन कौन से हैं, दोनों में कॉमन आपको दिख रहे हैं 18, ठीक है ना, ये वाला और ये वाला, 18 और 24, है ना। दोनों में क्या है, 18 और 24 क्या है, कॉमन है, ठीक है ना। तो दोनों जिस नंबर पे कॉमन जंप करेंगे वो है 18 एंड 24, है ना। इस पे दोनों जंप करते हैं। एंड द माउस गेट अवे, क्या माउस है अपने आप को बचा लेगा। तो यस, माउस बिकॉज दे नेवर कम टुगेदर एट स्टेप 18 एंड 24, वो दोनों जो माउस और कैट है दोनों कभी भी एक साथ नहीं पहुंचते हैं। क्योंकि देखिए अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे आपको जो 18 है, 18 जो माउस है कितने नंबर पहुंचा था, थर्ड स्टेप में 18 पहुंच गया था। लेकिन ये किस स्टेप में पहुंची कैट, 1 2 3 4 5 6 स्टेप में पहुंची थी कैट, और 24 स्टेप में पहुंचा माउस। किस स्टेप में पहुंचा था, 1 2 3 4 5 6, 6 स्टेप में 24 पहुंचा। लेकिन कैट कब पहुंची थी, 8 स्टेप में। तो मतलब दोनों कभी भी एक ही स्टेप, मतलब एक साथ कभी भी ना 18 में पहुंचे ना 24 पे, किसी भी नंबर पे एक साथ नहीं पहुंचे एक ही स्टेप में। अगर एक ही स्टेप में वो एक साथ हो तो एक ही जगह होते, क्या होता है, जो कैट होती माउस को पकड़ लेती, लेकिन यहाँ पे वो पकड़ नहीं पाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे यस, माउस अपने आप को बचा लिया था, यस बिकॉज दे नेवर कम टुगेदर एट स्टेप 18 एंड 24। तो इसका मैं आंसर लिख देता हूँ। तो इसका आंसर ये लिख दिया है, यस बिकॉज दे नेवर कम टुगेदर एट स्टेप 18 एंड 24, सो द माउस सेफली गेट अवे, माउस अपने आप को बचा लेगा। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, फाइंड आउट इफ द कैट स्टार्ट फ्रॉम द 5th स्टेप एंड जंप 5 स्टेप एट अ टाइम and mouse start from 8 step and jump 4 step at a time, can the mouse get away। यहाँ पे ये बताया जा रहा है अगर कैट 5th स्टेप से स्टार्ट करती है और एक बार में 5 स्टेप जंप करती है, ठीक है ना, और माउस स्टार्ट करता 8 स्टेप से और एक बार में 4 स्टेप जंप करता, तब क्या माउस गेट अवे, क्या अपने आप को माउस बचा लेता। चलिए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए कैट का ये कैट जंप 5 10 15 20 50 25 पे, इस तरीके माउस जंप करता है 8 12 16 20 24 पे। कैट जा रही थी 5 स्टेप एक बार में और माउस जा रहा था 4 स्टेप एक बार में, ठीक है ना। ये 5 से स्टार्ट कर रही है 8 से। तो बोथ ऑफ देम रीच द स्टेप 20 आफ्टर 4 जंप, दोनों 4 जंप में 20 पहुंच रहे हैं, हेंस द माउस विल नॉट गेट अवे। तो माउस अपने आप को नहीं बचा पाता क्योंकि 4 जंप में दोनों एक साथ पहुंच रहे हैं। इसलिए जो कैट है माउस को 20 पे पकड़ लेगी 4th स्टेप। इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ओके बाय।